इनसाइड कैंडल सेटअप के बारे में। सो व्हाट इज़ द इनसाइड कैंडल एक्चुअली, आज दिन में एक सेटअप बना था, बहुत ही अच्छा सेटअप है, आप सभी लोगों को सीखना चाहिए। ये सेटअप बहुत ही रेयर बनता है, मतलब बहुत ही रेयर टू फाइंड होता है ये वाला सेटअप मार्केट में। अगर आप लोगों को नहीं पता है इस सेटअप के बारे में तो मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं दोस्तों इनसाइड कैंडल सेटअप, ठीक है। अब इनसाइड कैंडल सेटअप क्या होता है, देखिए। इनसाइड कैंडल में मार्केट में, वैसे मैंने आज दिन में आपको बता दिया था बट फिर भी बता देता हूँ। मार्केट में पहले एक कैंडल फॉर्म होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब एक कैंडल जैसे मार्केट में फॉर्म होती है, ये लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ जहां पर ये हुआ था, जहां पर ये बना हुआ था, मैं वहां पर आपको बताऊंगा। तो पहले मार्केट में एक कैंडल का स्ट्रक्चर बनता है, हो सकता है वो किसी भी कलर की कैंडल हो, पर इसके क्राइटेरियाज क्या हैं पहले ध्यान रखो। अगर मार्केट में आपको शॉर्ट, अगर इनसाइड कैंडल आपका टॉप में बन रही है तो आपका सेल बनेगा, और अगर मान लो इनसाइड कैंडल आपकी बॉटम पे बन रही है तो फिर आपका बाइंग का ट्रेड बनेगा। अब इसके क्राइटेरियाज क्या हैं, अगर मान के चलो इनसाइड कैंडल आपकी मार्केट में यहाँ पर बन रही है इस पॉइंट पे, अगर मान के चलो इनसाइड कैंडल मार्केट में आपकी यहाँ पर बन रही है, और कलर क्या है इसका, जो आपके फर्स्ट कैंडल है दैट इज द रेड कलर की, ठीक है। ये आपकी रेड कलर की कैंडल बन रही है, और उसके बाद इसका इक्वल हाई है और इसका लो भी इक्वल है, लेकिन इसके जो सेकंड कैंडल बनी ये आपकी कैसी थी, ये थी आपकी रेड कैंडल। एक काम करो सब लोग, नोट नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ऐसा सेटअप आपको कभी बने तो आपको कम से कम 200 पिप्स से लेके 100 पिप्स के टारगेट के लिए बैठना ही बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए आपको 100 पिप्स के टारगेट के लिए और 200 पिप्स के टारगेट के लिए मार्केट में बैठना ही बैठना है। कुछ भी हो आपको नहीं बीच में ट्रेड कट कट करना है, छोटे प्रॉफिट में नहीं निकलना है। तो क्राइटेरियाज कुछ ये हैं कि बीच वाली जो कैंडल आप, जो आपकी फर्स्ट कैंडल होगी मान लो वो रेड में है, आपकी जो सेकंड कैंडल बनी वो बन गई आपकी ग्रीन। अब इस ग्रीन कैंडल में अचानक से क्या हुआ कि इसका हाई भी इक्वल और लो भी इक्वल, यानी कि ना तो ये इसके ऊपर जा पाया ना इसके नीचे जा पाया, इसका लो भी इक्वल हो गया और हाई भी इक्वल हो गया। बट ये बन कहाँ पर रहा है, ये बन रहा है टॉप में आपके। उसके बाद मार्केट ने एक अनदर कैंडल बना दी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक अनदर कैंडल बना दी। अब ये कैंडल जो बनी थर्ड कैंडल, ये कौन से कलर में थी, इट इज अगेन इन रेड कलर। तो पहला वाला रेड, से थर्ड वाला रेड, और जो बीच वाला था दैट इज द ग्रीन कैंडल। अब इसका क्या अर्थ हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि जो बीच वाली ग्रीन कैंडल थी मार्केट की, यहाँ पर बायर्स बीच में आए, मार्केट को पूरा ऊपर ले जाने लगे, लेकिन जैसे ही मार्केट को ये यहाँ पर टॉप में ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, इतने में ही सेलर्स ने क्या किया, पूरी की पूरी बाइंग को एब्जॉर्व करके, आपको समझाता हूँ देखो। जब भी कभी मार्केट में कोई कैंडल बनती है, लेट सपोज फॉर एग्जांपल के लिए ये कैंडल है, यहाँ से बनी यहाँ तक बनी, ठीक है। अब इस कैंडल को, ये ग्रीन में क्लोज हो गई। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, अगर आप सचमुच में ट्रेडर हो तो इसका आंसर देना। मार्केट में ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई और ग्रीन में ये कैंडल क्लोज हो गई, इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर, सॉरी मैंने खुद ही बता दिया ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई और ग्रीन कलर की बनी, तो इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होगी, पूछता हूँ आपसे, आपको बताना टॉप पे बनी होगी या आपकी बॉटम पे होगी, बस आपको इतना मुझे बताना है। अगर कोई कैंडल यहां से स्टार्ट हुई और ग्रीन में क्लोज हुई तो इसका क्लोजिंग कहां पर हुई, टॉप में कि बॉटम में, टॉप में हुई। अब आपके इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो, जो लोग मुझे पूछ रहे थे ना कि सर इसका साइकोलॉजी बताओ, इसका साइकोलॉजी कुछ ऐसा है मार्केट में, यहां से कैंडल की हुई स्टार्टिंग, ठीक है, यहां से मार्केट में कैंडल की हुई स्टार्टिंग, यहां पर गया और ग्रीन में मार्केट, ग्रीन कैंडल बनी है, तो क्लोजिंग कहां पर हुई, टॉप में क्लोजिंग हुई। अब इस इनसाइड कैंडल के सेटअप के थ्रू थोड़ा समझने का ट्राई करो। यहाँ पर भी है एक बाइंग सेटअप, यहाँ पे भी कर सकते हैं वैसे। गोल्ड में एक लेवल ये है, हो सकता है यहाँ से गोल्ड फिर से बाइंग में घूम जाए, तो जो सेलर सेलिंग में जाने वाले हैं बच के रहना ब्रो, वरना आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। मैं आपको करवा दूंगा एंट्री जब मुझे करवाना होगा, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा वेट करना चाह रहा हूँ। देखो ये एक कैंडल है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल,
दिस इज द फर्स्ट कैंडल, दिस इज द सेकेंड कैंडल, दिस इज द थर्ड कैंडल। अब मैं आपको एक सिंपल सा साइकोलॉजी पूछता हूँ, जो फर्स्ट कैंडल थी इसका हाई इक्वल, जो सेकंड कैंडल थी इसका लो इक्वल, दोनों का हाई इक्वल, तो जो बीच वाली कैंडल बनी थी, और मान के चलो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कैंडल थी ये वाली, ये थी ग्रीन कैंडल, ठीक है, इट इज अ ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल थी मार्केट में, यहां से स्टार्ट हुई और पूरी की पूरी ग्रीन क्लोज हुई। तो कहां पर क्लोज हुई ये हुई क्लोज टॉप में। लेकिन जब ये टॉप में क्लोज हुई तो जो इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल बनी, थर्ड कैंडल, बिल्कुल साइकोलॉजी समझना, इसका इनसाइड कैंडल का साइकोलॉजी समझना। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि जब भी कभी आपको इस टाइप का सेटअप बनता हुआ दिखाई पड़े तो आप इस वाले सेटअप में कम से कम 100, 150, 300 पिप्स के लिए बैठना